हरे राम राम रघुवर हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण रघुवर हरे हरे। सुबह आपने फरमाया कि जनाब लालाजी महाराज ने कहा कि उन्हें अपने हाथों से अपना काम करने में लज्जा नहीं थी। हाँ, गरीबों का हक नहीं लेना चाहिए। हाँ, एक बार जब लकड़ी अपने सर पर ढो लाए तो बोले, मजदूरी के जितने पैसे बचे हों गरीबों को दे दो, उनका हक है। 24/5/38। आपने फिर जनाब लालाजी साहब के बारे में बहुत सी स्मृतियां सुनाई। एक तो बताया उन्होंने कि एक बार आप भूसे का गट्ठर लिए हुए सड़क चले आए। उन्हें कुछ लज्जा नहीं हुई। कहने लगे, अपना काम अपने हाथ करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। जो पैसा मजदूरी का बचा उसे दीन जनों की सेवा में लगा दिया। वरना आज कोई उठा सकता है कोई भूसे का गट्ठर सड़क पे मेन मार्केट में अपने सिर पे रख के? दूसरे, एक बार उनको प्यास लगती तो आप स्वयं पानी भरकर पी लेते थे। यदि कोई मदद के लिए उठता तो आप मना करते और कहते, मेरे जिस्म को खराब मत करो, आराम तलब न बनाओ। खुद उठ के पानी पी लेते थे। एक बार आपने 1 रुपए की लकड़ी बाजार से मंगवाई। महामजदूर न करना, खुद बाजार से सर पर लाना। मजदूर उन्होंने नहीं किया और अपनी खुद बाजार से सिर पर रख लाए। ऐसा ही हुआ, जो मजदूरी का पैसा था दीनों को दिला दिया। अपनी धोती किसी से नहीं धुलाते थे। अपनी जूठन किसी को नहीं खाने देते थे। हाँ, मुझको और माताजी को खाने से नहीं रोकते थे। शाम को चिराग जलते जलते खाना खा लेते थे। शाम के खाने में अक्सर अदरक के टुकड़े काटकर कटोरे में जोश देते थे और नमक भी डालते थे। जोश क्या होता है? जोश वो जो रसीले की सब्जी होती ना, जैसे अदरक की रसे वाली सब्जी। नहीं, सब्जी नहीं, ये तो खुद ही जोश देते थे या तो सिरका डालते थे। हाँ, मतलब वही उसको अदरक में सिरका डाल देते होंगे। और नमक वही अदरक नमक नींबू डाल के। ये हो सकता है, अदरक नमक नींबू मिला के खाते हैं। लेकिन और कुछ सी के शोरबे में रोटी भिगो कर खाते थे। रसेदार, वही मैंने कहा ना, रसेदार अदरक का जैसे कुछ। सब्जी नहीं, उस कटी अदरक में या तो सिरका डालते थे या नींबू डाल के और नमक डाल के खा लेते थे। उसमें रोटी भिगो कर खाते थे। 4 बजे सुबह उठते और रात को सभी को ताकीद करते कि 8 बजे तक सभी भोजन कर लें। 9 बजे के बाद आप किसी को भी अपने पास न बैठने देते थे। कहते थे, घर जाओ, बाल बच्चेदार आदमी हो। जब कोई सत्संगी भाई न आता तो आप उसके घर जाते और खैरियत मालूम हो जाने पर आपको इत्मीनान हो जाता। अपने विषय में 30/10/35। सुबह पूजा के बाद आपने अपने जीवन की एक घटना सुनाई। बोले, बहुत वर्षों की बात है कि गंगा पार जाने के लिए लगभग 5 बजे नाव पर चढ़े और उनके साथ अनेकों लोग थे। मल्ला बूढ़ा था परंतु वीर था। उसका एक छोटा 17-18 वर्ष का लड़का भी था। नाव अत्यधिक भर गई। कितना भी कहा सुना पर कोई न उतरा। तब पुल नहीं था ना, गंगा का पुल नहीं था, तो पार जाने के लिए नाव ही नाव में खूब लोग भर गए। अब उन्हें कहा भी बहुत भारी होगी, उतरो, पर कोई उतरा नहीं। अब वो अत्यधिक भर गई नाव। आंधी पानी आया, बिजली कड़की, बादल गरजे और इसी में नाव चल पड़ी और भंवर में पड़ गई। उस समय की जो दशा थी वो वर्णनातीत है। सभी रोने चिल्लाने लगे। आपको तो बैठने की जगह भी न थी। श्री गुरुदेव के ध्यान में खड़े रहे।
मल्लाह ने आपसे कानापूसी की, बोला आपको बचा के निकाल सकता हूँ, आप लग्गी के सहारे जैसे मैं बताऊं पानी में उतरिए। आपने कहा जो गति सबकी वो मेरी, जहां सब वहीं मैं भी। जब आपने अपने को सबके साथ ही रखा तो मल्लाह से रहा नहीं गया और वो पानी में कूद पड़ा। नीचे गया, रस्सा लेकर लगभग 100 गज पानी के भीतर जाता दिखाई दिया और वहां से नाव खींची। लोगों से उतरने को कहा, कोई न उतरा। फिर भवन में बह गए। ऐसे ही 4-5 बार हुआ। अंत में स्त्रियां हिम्मत करके उतरी। उन्होंने खींचा, पानी के बहाव से नाव बाहर साहब निकली। देखो, औरतें उतरी, हाँ, मर्द फिर भी डरते हुए बैठे रहे। हाँ। और उन सब ने मिलके फिर उसको खींचा नाव को अंदर से, उसका रस्सा, और फिर पानी के बहाव से नाव बाहर आई। सबकी बचत हुई। ईश्वर ने इस प्रकार सबकी रक्षा की। वो कहता है कि बारिश में एक तो पार्ट बहुत बड़ा हो जाता है गंगा का, क्योंकि फ्लो बहुत है, और इतना फ्लो होता है कि नाव को अक्रॉस ले जाने के लिए वो नाव पानी में बह जाती है, दूर कहाँ पहुंचना और कहाँ पहुंचाती है। और कई बार तो बहुत ज़्यादा तेज बहाव होता है, तो फिर उसमें नाव को रस्से से बांध के खींचना पड़ता है और उसको डायरेक्शन उसकी ठीक करनी पड़ती है। और इस बार कह रहे हैं भंवर भी थी, तो वो 3-4 बार कोशिश की तब जाके निकली। और जो नाव में बैठे जो वीरता की डीगे भरते थे वो शांत होके दुबक के बैठे रहे। होश का पता नहीं। ऐसी दुर्घटना में उन्हीं में बलवीरता रही जिन्होंने भगवान को टेरा। उस भंवर में एक चमत्कार ये भी दिखाई दिया कि दूसरी नावें आती भागती, वे झूठी परछाई थी। अच्छा। जब भी आप उन पर चढ़ने की इच्छा करते, उनके श्री गुरुदेव जी सामने दिखाई देते। श्री गुरुदेव जी की रक्षा से प्राणी सुरक्षित रहते हैं। जाको राखे साइया, मार सके न कोई। कल आपने एक चौपाई पढ़ी थी, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जैसी कथा ऊपर कही, ऐसी ही समस्याएं आध्यात्मिक जीवन में भी आती हैं। जहाँ मरने जीने का प्रश्न होता है, श्री गुरुदेव जी रक्षा करते हैं। 8-9-34। आपने आज अपने बारे में फरमाया कि आप गुरु महाराज के दर्शन के लिए सुबह 5 बजे जाकर 10 बजे लौटे और फिर 1 बजे जाकर 4 बजे तक। फिर जनाब लाला जी साहब के साथ 7 बजे जाते और 10 बजे लौटते। 27/6/34। आज सुबह आपने श्री लाला जी के वह वचन सुनाए जो उन्होंने आपके लिए कहे थे, तुम्हारा बातिन यानी आंतरिक सब कुछ पूरा है, मालूमात की कमी है, सो जो कुछ कहोगे ठीक कहोगे। लफ्जों की कमी से कोई मुजायका यानी हानि नहीं। मतलब किसी चीज को अगर एक्सप्लेन नहीं भी कर पाओगे, लेकिन वो कम्युनिकेट हो जाएगी, क्योंकि वो तुम्हारा आंतरिक पूरा है इस वजह से। तो जो भी अंतरतम से बात निकलेगी वो दूसरे के अंतरतम तक पहुंच जाएगी, चाहे तुम्हारे शब्द कुछ भी हो। 14/8/35। आपने फरमाया कि जब मैं अलीगढ़ में था, सुबह कुल्ला करने के लिए लोटे में पानी जरा दूर चौकी पर रखा था। विचार में आया कि ये लोटा मेरे पास आ जाता तो मैं कुल्ला कर लेता। लोटा पास को सरक के आ गया। मैंने हाथ मुंह धोए। दूसरे दिन जब मैं गुरु महाराज की सेवा में गया, आप मेरी तरफ मुखातिब होकर बोले, भाई मोहब्बत में सभी काम करना पड़ता है, मगर गुरु क्या इसलिए होता है?
तुमने जो किया वो हाथ से भी उठाकर किया जा सकता है। राम नाम को ऐसे व्यर्थ नहीं फेंकते। हम्म, इतना कहकर गुरु महाराज बोले कि करामत करके दिखाने की सख्त ममानियत। ममानियत है। हम्म, हाँ, जब कभी कुछ करना ही होता है तो बीच में आड़ देकर करते हैं कि जिससे किसी को पता नहीं चले और वो अपना कृतज्ञ होकर ईश्वर से दूर न हो। हम्म, किसी के सामने भलाई करना बहुत बेजा है। छिप करके करें जिससे उसे पता नहीं चले और कृतज्ञता प्रकट ना हो। भलाई केवल ईश्वर करता है, अपन तो केवल यंत्र है जो उसके हाथ में पड़े हैं। सीधे सीधे दिखाकर उपकार करना भक्त जनों को शोभा नहीं देता। सीधे सीधे दिखा के उपकार करना, यानी ये दिखाना कि हमने किया, और दूसरा मन में भी ये भावना रखना कि हमें इसका बदला मिले, इसका हमें कुछ प्रति उत्तर मिले। ये दोनों ही बातें गलत है। 29/8/35 आपने फिर अपनी जिंदगी के वाकयात बयान फरमाए। बोले, एक समय था जब मेरे हाथ में रोज 500 रुपए आते, परंतु शाम तक एक छद्दाम तक भी न बच पाता कि उससे तंबाकू भी पी सकूं। कभी कभी तो महीनों इसी तरह बीत जाते कि खाने को कुछ नहीं मिलता। 1 पैसे का चना खा लेते थे, कभी 1 पैसे की बर्फी या 1 पैसे का तरबूज, और 24 घंटे बीत जाते थे। कभी कभी 1.25 पाव दूध पी लेते थे। इसी प्रकार महीनों गुजर जाते, खाने का नाम नहीं। हाँ, जब कभी कोई खाना खिलाने ले जाता, खा लेता। पड़ोस के लोग यूं समझते कि इनका मुंह जो सवेरे देखे उसे आहार ना मिले, खाना ही नहीं मिले। आहार न मिले। वो कहते हैं ना, तुम्हारी शक्ल देख ली, अब खाना भी नसीब नहीं होगा। ऐसे होता था, कहते थे। बाजार के लोग कहते थे, ये आए बेईमानी की मूर्ति। तहसील वाले कहते, ये तो आए ईश्वर बचाए, न जाने क्या झगड़ा पैदा कर दे। इस प्रकार लोग समझते। हाँ, कोई कोई इलाकेदार मानते तो सैकड़ों रुपए मकान में रख देते। मकान खुला रह जाता, कभी कहीं बैठा, कभी कहीं, कभी नदी पर, कभी और कहीं। लौट कर आता तो सब चीज बदस्तूर पाता। जो अपना धन लेने आते वहीं पाते और ले जाते। और 27 वर्ष इस प्रकार छिप कर रहा कि कोई न जान पाया कि उन्हें राम नाम भी कभी आता है। ये होता है फकीर। बिना इस प्रकार की जिल्लतें और अनादर सहे राम नाम का हृदय में टिकना कठिन है। मन में अभिमान आ ही जाएगा। जिल्लत होना एक एक नियामत है। वैसे तो आसानी से जिल्लत कौन करता है, जिल्लत तो कोई करता नहीं। लेकिन एक बार श्रीमान लाला जी महाराज ने पूछा था, चचाई महाराज बैठे थे तो कोई बुजुर्ग थे पास में, शायद मौलवी साहब थे। तब मौलवी साहब ने सवाल पूछा कि बताओ, जब सारे रास्ते पूरे हो जाते हैं तो क्या रास्ता बचता है? तो लाला जी महाराज ने कहा कि इसका जवाब नन्हे देंगे, चचाई महाराज देंगे। तो चचाई महाराज ने कहा कि हुजूर, आखिर में तो मैं का टूटना है, और उसको टूटने के लिए आपका अपमान होना जरूरी है। अपमान होता है तो वो मैं टूटता है अंदर से। वैसे टूटता नहीं है, मैं सब कुछ हो जाता है, लेकिन वो अंदर से टूटता नहीं है। वो उसको तोड़ने के लिए अपमान जरूरी है। तब मौलवी साहब ने कहा, तुम सही कह रहे हो। तो मन में अभिमान आ ही जाएगा। भक्तों के अनेकों
अनादर कराए जाते हैं, तब वह प्रभु के दर्शन योग्य बनते हैं। भक्तों के अनेक अनादर कराए जाते अनेकों अनादर कराए जाते हैं, हाँ, नहीं तो कहीं पे, उनका अहंकार हाँ, चढ़ जाता कहीं है। कहीं बिल्कुल रहता है, कुछ रहता है। तो जब वो, अगर आप असली भगत हो तो ईश्वर आपको, तो आप थोड़ा सा कभी बड़ा अहंकार, आपका अनादर हो गया, तो ऐसे नहीं इतने, अनेकों बार हाँ, अनादर ऐसा होते हैं। कुछ के साथ अनेकों बार होता है, कुछ का तो जल्दी टूट जाता है तो उनका फिर हाँ, खत्म बंद हो हो जाता जाता है, है और होना, किसी को ज्यादा हो जाता है उसे बड़ा झटका दे देते हैं। बड़ा झटका देते हैं। हाँ, एक रीति नहीं है इसमें, अनेकों रीतियां हैं आपके अनादर होने की। एक ही रीति नहीं है, अनेकों रीतियां हैं अहंकार तोड़ने की। 11:35। सुबह मौन हो, भक्तजनों के बीच में रह रहे हैं, वाद विवाद में नहीं पड़ते। मुझे 3 सत्संगी भाइयों के साथ 9 बजे पास बैठने का आनंद खोना पड़ा। जहां आश्रम के लिए भूमि ली गई है वहां जाना पड़ा। कहाँ? 12, हाँ, कुछ कहीं जहां आश्रम के लिए भूमि ली गई है वहां जाना पड़ा। कहाँ? कानपुर में आश्रम तो कोई? हाँ, पता नहीं। हम्म, 12:35। ओ अच्छा, आर्यनगर जब बन रहा होगा उस टाइम की बात है। अच्छा। तो आर्यनगर में कई सारे प्लॉट इनके नाम पे। अच्छा, वो कटे थे जो, ये था हम्म, कि सत्संग का वो बनाएंगे, हम्म, सब सत्संगी एक साथ। हाँ, पर उन्होंने फिर चेतन हाँ, महाराज हुआ ने नहीं था वो। अपने सारे सत्संगियों को एक एक प्लॉट अलॉट कर दिया था कि अपन साथ ही रहेंगे। 12:35। आपने अपनी बीती बातें फरमाई। बताया उन्होंने कि हरि मार्ग के चलने में आपको कितनी कितनी कठिनाइयां सहनी पड़ी। एक बार दिसंबर की छुट्टियों में आप श्री गुरुदेव जी के आश्रम पर गए। आपने फरमाया कि सुबह 4 बजे के पहले उठ बैठा। मन में आया कि श्री गुरुदेव को अपनी भक्ति दिखाऊं। बाहर आंगन में चटाई पड़ी थी, केवल एक कुर्ता पहने वहां बैठा रहा। लघु शंका भी 10 मिनट पीछे लगी। सर्दी की ऋतु थी। उठता नहीं था कि कहीं ऐसा न हो कि गुरुजी भी उसी बीच में आ जाए और मैं उनकी शाबाशी से वंचित हो जाऊं। उसी जगह पर आंखें बंद किए ध्यानावस्थित बैठा रहा। देखता था कि अब गुरुदेव जी उठते हैं, किंतु सुबेरा हुआ, सूर्य निकला, दिन चढ़ा, दोपहर हो गई, शाम हो गई और फिर रात्रि भी हुई, परंतु गुरुदेव जी घर से नहीं निकले। उनकी आज्ञा थी कि कोई किसी को जो जहां समाधिस्थ बैठा हो न बुलाए चलाए। न बुलाए न चला। निदान में इसी आसन में बैठा रहा। लाभ देखो, सुबह से रात तक हाँ। एक ही आसन में बैठे रहे। दूसरा दिन हुआ, सूर्य निकला, चहल पहल हुई, किंतु गुरुदेव जी आज भी न निकले और फरमाया, बेशक ऐसा लंबा मराकबा यानी ध्यान मेरे गुरुजी ने किया हो तो किया हो, मैंने तो कभी नहीं किया। वो अच्छा, वो क्या खूब तुमने तो किया। हुजूर महाराज ने कहा कि मैंने तो नहीं किया, मेरे गुरु गुरु लोगों ने तो किया, हो तो बात अलग है। चिलम भरला है हम्म, पीने के लिए, अलग रखती कहा, पी लो, जाओ शौच जाओ, लोटा छूने योग्य नहीं है। फलाने तालाब में जल शौच लेना। हम्म, शौच हो के जब वापस आया, मेरे लिए कुल्ला कराने को एक आदमी से कहा। बोले, देखो इन्हें कुछ छूने मत दो, कुल्ला कराओ और नहलाओ। फिर उसके पीछे दूसरा कपड़े पहनवाए, अपने हाथ खींचो, नहाओ। कहना 100 ढोल पानी खींचो। स्वयं गिनने लगे। हम्म, जहां भूल जाते छोड़ देते और फिर से शुरू गिनने लगते।
निदान 100 घड़ी के ऊपर मुझे अपने तथा संत जनों के और अपने गुरु के नाम से नहलवाया। फिर? जब नहा धो चुका, डोर रस्सी भी साफ करवाई। फिर अपने पास बुलाया, कहा अपने दोनों कान खूब उमेठो, दोनों गालों पर तमाचा दो कि खून निकाला, इतने तमाचे दो। ऐसा ही किया। कहा तौबा करो, माफी मांगो कि हे ईश ऐसी हरकत न हो। तब तौबा आदि से मुक्त हुआ। आप दया दृष्टि करके बोले, देखो जाओ कमरे में खाओ। वहां जाकर देखा गरम गरम पूरी और अच्छे तर आलू। पेट भर के भोजन किया। राहत में ईश्वर को धन्यवाद दिया। प्रार्थना की कि ऐसी हरकत न करूं। तो इसमें क्या गलती हुई? शैतान को भी गुरु माना, जिसने मुझे इस अग्नि परीक्षा में डाला। आपने फिर फरमाया, जो दुख मुझे गुरुजी के साथ बैठकर राम नाम में सहने पड़े, वह आज किसी पर बीते तो दूसरे ही दिन रास्ता पकड़े। इसमें क्या गलती हुई इनसे? गलती हुई प्रदर्शन। समाधि लगना, लंबी सिटिंग करना ठीक है, लेकिन प्रदर्शन करना और अपने गुरु को प्रदर्शन करना खूब कान उमेठवाए उन्होंने। 4/7/38। आपने फरमाया कि एक दफे मुझसे लालाजी साहब ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? उनकी कृपा से मेरे मुंह से निकला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तालिबे दीदार बना रहा हूं। फिर आपने तालिबे दीदार यानी दर्शन का इच्छुक बनता रहा। फिर आपने फरमाया कि मैं तुम्हें एक बात बतलाता हूं और फिर मुझसे कभी कुछ न कहना। अस्तु आपने मुझे एक बात बता दी और 14.5 वर्ष तक आप मुझसे मुखातिब न हुए। ये क्या बताइए, ये नहीं लिखा है ना, ये नहीं लिखा। हाँ, 12.5 वर्ष पीछे आपने तवज्जो दी और कहा, देखना सच्चे मर्द तभी हो जब तुम्हारे पास से कभी कोई आजूदर्दा खातिर यानी आजूदर्दा अप्रसन्न न उठे। तुम्हारा कोई भिक्षुक, कोई इच्छुक, कोई तुम्हारा शिष्य, कोई तुम्हारे पास कोई आए किसी वजह से, तो वो खाली नहीं जाए, अप्रसन्न न जाए। अप्रसन्न न जाए। 13/8/39। आपने अपने विषय में फरमाया कि मैं 12 वर्ष गुरु महाराज की सेवा में रहा और सिर्फ एक बार तवज्जो पाई, 3 बार अपने गुरु चचा से पाई। 45 वर्ष जनाब लाली जी साहब की खिदमत में रहकर 3 बार तवज्जो पाई। यूं सब कुल मिला के 7 बार तवज्जो पाई है। बताओ, मतलब मिलने जुलने में ही हो जाता था काम, सिर्फ मिलने जुलने में। 25/6/38। आपने अपने बारे में फरमाया कि जनाब लालाजी साहब के हुक्म के मुताबिक 1:45 बजे उठकर फारिग होने के बाद फौरन ही नहाकर 3:15 बजे से 10:30 बजे तक एक आसन में पूजा करना। आपको राम नाम सीखने में बहुत ही जिल्लतें उठानी पड़ी। उन्होंने सही भी मतलब और चित्त में कुछ न लाते, खुश रहते। सुबह जल्दी उठ के और 3:30 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक एक आसन में ध्यान करते थे। और राम नाम सीखने में बहुत ही जिल्लतें सहनी पड़ी। चित्त में कुछ नहीं लाते, बस खुश रहते। जिल्लत, कोई अपमान, कुछ समझ होता होगा।
सच्चा भक्त 25/8/38। बड़े भैया ने एक महात्मा का उपदेश पढ़ा कि सच्चा मोमिन यानी सच्चा भक्त वह है जो अपने भाइयों के लिए वही चाहता है जो अपने लिए चाहता है, हम्म, किसी से बुग्स नहीं करता है यानी द्वेष नहीं करता है, अपने अवगुणों को देखता है दूसरों के नहीं, अंदर बाहर शुद्ध रहता है, सादी जिंदगी गुजारता है, खिदमत खल्क में लगा रहता है, जो मिल गया उसी में संतुष्ट और ईश्वर का धन्यवाद देता है, सब्र और शुक्र की जिंदगी बसर करता है यानी संतोष और धन्यवाद की जिंदगी बसर होनी चाहिए। 24/1/37 उन्होंने बताया, एक महात्मा का उपदेश उन्होंने पढ़ा, बड़े भैया ने, वो ये उपदेश था कि सच्चा भक्त वह है जो अपने भाइयों के लिए वही चाहता है जो अपने लिए चाहता है, किसी से द्वेष नहीं करता है, अपने अवगुणों को देखता है दूसरों के अवगुणों को नहीं देखता, और अंदर बाहर शुद्ध रहता है, सादी जिंदगी गुजारता है, खिदमत खल्क में लगा रहता है, जो मिल गया उसी में संतुष्ट और ईश्वर का धन्यवाद करता है, सब्र और शुक्र यानी संतोष धन्यवाद की जिंदगी बसर होनी चाहिए। 24/1/37 सच्चे भक्त के ऊपर उनके वार्ता पे थी कि संत जन जब बंधनों से मुक्त होते हैं वही बद आदतों से छूटता है जो दूसरों के अवगुणों की ओर दृष्टि नहीं करता। क्या मतलब, कैसे पढ़ा? संत जन जब बंधनों से मुक्त होते हैं वही बद आदतों से छूटता है जो दूसरों के अवगुणों की ओर दृष्टि नहीं करता। वही बदातों से, अपनी खराब आदतों से वही छूट पाता है जो दूसरों के अवगुण नहीं देखता। जब उसे कुछ अवगुण दिखाई पड़ते हैं तो पहले अपने अवगुण दिखते हैं, अपने अवगुणों के सामने दूसरों के अवगुण उसकी दृष्टि में गिर जाते हैं। जब इससे आदतें सुधर गईं, आत्मा में कोई विकार नहीं, वह तो पहले से ही साफ है। सारा अभ्यास पूजा पाठ आदतों के सही करने के लिए होता है। ये बता रहे हैं जय महाराज, संतों में भी कुछ रहती हैं, कमियां होती हैं, लेकिन वो धीरे धीरे, जब उनका गुण ये होता है कि वो किसी की खराब आदत को वो नहीं करते, बढ़ाते नहीं है, मतलब उनकी नज़रों में वो अटकती नहीं है किसी खराब आदतें भी, बल्कि अपनी दिखती हैं उन्हें कि मेरे में जो बद आदतें हैं, मेरे में जो अवगुण हैं, वो शायद औरों से भी ज़्यादा हैं। ऐसा करते करते उनकी पवित्रता बढ़ती जाती है, और आत्मा तो पवित्र है ही, आत्मा तो अक्षुण्ण है ही, तो फिर उनका अभ्यास और पूजा पाठ आदतों में के सही करने के लिए होता है। और जो अपने ऐबों की तरफ देखता है उसे दूसरों के ऐबों की तरफ देखने की फुर्सत ही कहाँ है जो देखे। अब अपने अवगुणों से ही जूझेगा तो दूसरों के क्या देखेगा। 13/10/38 गालिबन 13 जुलाई से 2 अक्टूबर तक मकान के बनवाने में फंसे रहने से 3.25 महीने से कुछ नहीं लिख सका। शाम को आप श्री भल्ला जी से बोले, तरीकत बजूज खिदमते खल्क नेस्त, इबादत बजूज खिदमते खल्क नेस्त। तरीकत कहते हैं तरीका, ये है शरीयत, तरीकत मार्फत और हकीकत। शरीयत कर्मकांड, तरीकत उपासना, मार्फत ज्ञान और हकीकत सत्य। तो जो तरीका जो है बजुज खिदमत खल्क नेस्त,
तरीका असल में तो दुनिया की सेवा करना ही है। आध्यात्म तो अपनी जगह है, लेकिन असली बात है दुनिया की सेवा करना। इबादत बजूज खिदमत और इबादत भी, उन्होंने कहा इबादत भी कुछ नहीं, इबादत जो है सो है, लेकिन असली बात क्या है? किसी की सेवा करना। भगवत मार्ग यही है कि हम प्राणी मात्र की सेवा में रत हों। ईश्वर को अगर कोई बात भाती है तो वह है मखलूक की खिदमत, और यही काम आता है, और कोई रियाजत या मेहनत काम नहीं हो देती, सिवाय इसके कि वह हमें हर समय तैयार रखता है। भक्ति तो तब आती है जब शुक्र यानी धन्यवाद की ध्वनि हृदय में गूंजती रहे, सुख दुख में धैर्य बना रहे। हाँ, आपका कहना है कि भक्ति तो है ही, लेकिन साथ में इबादत जो है वो खिदमत ही है। इबादत भी भक्ति ही होती है, लेकिन खिदमत करना ही है। और हमेशा इसके लिए ईश्वर अगर तैयार हमें रखता है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। किसी भी तरह से प्राणी मात्र की सेवा हो, बहुत अच्छी बात है। एक कोई कहानी भी थी, उसमें भक्त था, लेकिन वो कोई जानवर प्यासा था और उसने उसको इग्नोर कर दिया, और रात को ईश्वर से भक्ति मांगी उसने। तो ईश्वर जवाब आया, तू भक्ति तो मांग रहा है, लेकिन तूने मुझे तो प्यासा रखा हुआ था, तूने मुझे तो दिन में पानी नहीं दिया था। कोई ऐसी कहानी आई थी, कोई शायद कोई एक जानवर था, गाय थी या कोई और था, जिसको उसने पानी नहीं दिया, और वो रात को प्रभु से भक्ति मांग रहा है। बोले भक्ति ऐसे नहीं होती। 4/8/34। शाम, आपने फरमाया कि सच्चे भक्त की पहचान ये है कि वो हमेशा सेवा करता हुआ पाया जाएगा, कभी सेवा लेता हुआ न होगा। नारायण हरि भक्ति की प्रथम यही पहचान, आप आमानी हो रहे, देत और की मान। खुद को अमानी, अमानी मतलब खुद का मान नहीं है, दूसरे को मान दे और दूसरे की सेवा करे, ये भक्त की पहचान है। हके नफ्स और हजे नफ्स का मतलब आपने समझाया। जो ध्यान इसलिए करता हो कि आनंद पाए, वह हजे नफ्स बरत रहा है। जो इसलिए कि बंदगी करना धर्म है, इंसानी चोला इबादत के लिए मिला है, वह हके नफ्स है। हके नफ्स बेहतर है, हजे नफ्स आनंद के ओरिएंटेड है, जिसमें एम्फेसिस ये है कि मेरे को मज़ा क्यों नहीं आया, इबादत में खुशू क्यों नहीं हुई, मेरे को आनंद क्यों नहीं आया। तो उसके लिए आपने कहा कि वो सही इबादत नहीं है। असली इबादत तो वो है जो कि सत्य को सत्य के रूप में, सत्य की सेवा, सत्य की आराधना की जाए। जो दूसरों की सेवा अपना काम समझकर करता है, वह हके नफ्स है, और जो दूसरों की सेवा गैर का काम समझकर करता है, वो हजे नफ्स है। लाजिम है अदा फर्ज खुदा का करना, लाजिम है अदा फर्ज खुदा का करना, लाजिम है अदा फर्ज अहब्बा करना। गो करने को करते हैं सब, लेकिन मुश्किल है फर्ज का पूरा करना। 22/6/34। जेठ दशहरा दोपहर शुक्रवार। आज प्रायः सभी भाई जन अनुपस्थित थे। घर पर आपका और 5 सत्संगी भाइयों का समागम प्राप्त हुआ। इससे हृदय जीवित रहता है। आपने फरमाया
कि हर समय प्रेम की धार हृदय में प्रभावित रहे। इससे हृदय जीवित रहता है, हर वक्त मोहब्बत गालिब रहे। इसी को जिंदा दिली कहते हैं। जब तब आदि भक्ति नहीं। हाँ, यह मन को ठीक मार्ग पर कर देते हैं, भक्ति के द्वार हैं। भक्ति एक रस 24 घंटे बनी रहती है। खाते पीते, उठते बैठते, लेटते चलते फिरते, हर समय प्रेम की धारा बहती रहे। यह भक्ति है। यह केवल ईश्वर कृपा से मिलती है। बस ये बड़ी बात है, हर एक को बहुत रेयर चीज है ये। प्रेम की धारा कंटिन्यूअसली प्रवाहित रहना, आंसू निकलते रहना, हृदय गदगद रहना, और जो भी भक्ति के गुण हैं, प्रस्वेद और वो कंपन, ये सब होते रहना, ये बहुत बड़ी बात है। 4/11/38 8:30 बजे सायंकाल श्री गुरुदेव जी कहने लगे कि भक्ति 11 भावों से की जाती है। उनमें से 3 भाव विशेष है। एक तो दास भाव, एक पुत्र भाव और तीसरा स्त्री भाव। इन तीनों में स्त्री भाव सर्वोत्तम मुझे लगता है। जिस प्रकार पुरुष अपनी स्त्री की इच्छा को अपनी इच्छा मान लेता है, उसी प्रकार प्रभु अपने भक्त की इच्छा को स्वीकार कर लेते हैं। जो उनके प्रेमी आत्मा में स्थित होकर कह देते हैं कि उसे तो प्रभु को स्वीकार करना ही पड़ता है। दास या पुत्र भाव में प्रभु की इच्छा को पथ पथ पर संभालना पड़ता है। ये चचे महाराज कहते हैं मेरे को स्त्री भाव अच्छा है। कबीर साहब भी कहते हैं मैं राम की बहुरिया, मैं तो राम की स्त्री हूँ। और रामकृष्ण परमहंस जी ने दास भाव अच्छा बताया। उन्होंने कहा कि सारे भाव और कठिन है, लेकिन दास भाव ऐसा है कि निभ जाता है। पर गुलाम होना भी बड़ा मुश्किल है, गुलामी करना भी बहुत मुश्किल है। गुलाम का काम क्या है? गुलाम हमेशा तैयार रहता है और अपनी उसकी इच्छा कुछ नहीं होती। जो मालिक की इच्छा होती है वो ही गुलाम की इच्छा है। तो जो राजी व रजा जिसने बिल्कुल साध लिया है, वो तो गुलाम भाव कर लेता है। वरना वो गुलाम भाव भी इतना, मतलब वो खंडित भी हो सकता है अगर वो उसमें राजी व रजा की पूर्ण उसने वो उसको साध नहीं पाया। तो हाँ, स्त्री भाव में यह है कि मैं राम की बहुरिया, फिर तो राम को करना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा बात। लेकिन मुश्किल है ये भी। भक्त सोचता रहता है कि मुझसे कोई बात न हो जाए जिससे कि प्रभु का हृदय दुखे, उनकी इच्छा के विरुद्ध हो जाए। अत्यंत प्रेम हो जाने पर यह विचार तो चला जाता है और होता वही है जो प्रभु की इच्छा होती है। अब मीरा का था पति भाव। उन्होंने तो, मैं तो सांवरे रंगराची, वो शादी कर ली उन्होंने तो कृष्ण से, भगवान कृष्ण से। उनका पति भाव था, वो भी एक कमाल का ही भाव था, पर वो हर एक कर नहीं सकता। ऐसे बहुत से संप्रदाय हैं जिसमें सदा सुहागिन और इस तरह के संप्रदाय हैं, वो ईश्वर को पति मानते हैं। कुछ महिलाओं के हैं वो ईश्वर को पति मानते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो खुद को स्त्री मानते हैं। और कुछ स्त्रियां तो पति मान सकती हैं ईश्वर को, लेकिन पुरुष होते हुए भी पति मानना ईश्वर को, वो थोड़ा सा और भी मुश्किल होता है। उत्तम भक्त का हृदय प्रभु के हृदय में मिला रहता है।
स्त्री भी कोई बात पति से नहीं छिपाती। जिस प्रकार स्त्री अपने पति के सारे रहस्यों को जानती है जो दूसरों से सदैव छिपे रहते हैं, ऐसे ही उत्तम भक्त प्रभु के सब रहस्यों को जानकर मौन हो जाता है। दूसरों से कहने की उसकी जबान बंद हो जाती है। हाँ, यदि कुछ कहना ही पड़ता है तो वह केवल इशारों से कहता है। कभी उमंग में आकर यूं कह भी देता है, जैसे तुकाराम जी ने कहा, गुड़ से मीठे हैं भगवान, बाहर भीतर एक समान। बिल्कुल, बहुत ही एक भाव, बालक भाव भी है। वो बालकों को बहुत जल्दी ईश्वर के दर्शन हुए हैं। बालकों में बहुत कमाल का विश्वास होता है, चाहे भक्त प्रहलाद हो, चाहे भक्त ध्रुव हो। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आई हैं कि माँ ने बच्चों को कहा कि तुम, उसका स्कूल दूर था, जंगल होके जाता था, तो उसको कह दिया कभी दिक्कत आए तो कन्हैया को बुला लेना, और वो ईश्वर प्रकट होने, क्योंकि बालक भाव बहुत विश्वासी होता है। वो भाव, उसमें भी ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। मामला सिर्फ जबरदस्त विश्वास का है। जितना गहन विश्वास होगा उतनी शायद हमारी पुकार में दम होगा। सभी संत जनों का अनुभव एक होता है। उनमें बड़ाई छोटाई का ख्याल करना मूर्खता है। ब्रह्मानंद का सागर भरपूर है। भिन्न भिन्न संत महात्मा उसमें जाने के घाट हैं। एक ही घाट होना असंभव है। उनकी गिनती तो हो नहीं सकती है, परंतु सागर ज्यों का त्यों सभी ठौर है। आपका कहना है कि अलग अलग संतों के थ्रू, अलग अलग रास्तों के थ्रू उस ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर तो एक ही है, जाने के मार्ग अलग अलग हो जाने के मार्ग, इन्होंने संत का नाम लिया है। अलग अलग संतों के थ्रू उसको प्राप्त किया है लोगों ने। किसी ने किसी के थ्रू किया, किसी ने किसी के थ्रू किया है। एक गुरु में निष्ठा करके एक ही इष्ट देव की उपासना सच्चा हृदय से करने पर सभी गुरुजनों का, सभी देवताओं का आदर सत्कार हो गया। मतलब आपने एक ही गुरु में निष्ठा है और एक ही इष्ट बनाए, तो उससे सारे गुरुओं को आपने आदर सत्कार दे दिया। एक ही देव सब भूतों में भिन्न भिन्न नाम रूप से स्थित है। उन्हें चाहे शिव, राम, कृष्ण कहें। भक्तजन अपनी रुचि के अनुसार अपने प्रभु को किसी नाम से पुकारते हैं। अपनी दृष्टि को संकुचित न करके सभी मंदिरों, देवताओं और सभी भूतों में उन्हीं का दर्शन अपने गुरु में करते हैं। भेदभाव मिटाकर प्रेम का एक ही भाव प्रकट होता है। यह सब गुरुदेव की कृपा से संभव है, अन्यथा नहीं। बिल्कुल। पुरुष भी अपनी स्त्री से ऐसी बातें कभी कभी कह देता है जिसे वो सभा के बीच में अथवा अपने मित्रों से कहने में संकोच करेगा। ऐसे ही भगवान अपने प्यारे भक्तों पर अपना सारा रहस्य खोल देते हैं, जिसे वेद पुराण भी कहने में संकोच करते हैं। हाँ, संतों का हृदय प्रभु का खजाना है। उन्हीं के अनुभव से शास्त्रों के वचन प्रमाणित किए जाते हैं। संतों में यह है कि बिना पढ़े लिखे संतों के मुंह से वेद उपनिषद निकलती हैं, क्योंकि वेद उपनिषद निकली ही, उतरी हैं वो चीज़ें, और जो चीज़ उतरी है वो कहीं भी उतर सकती हैं। वो संतों के मुंह से भी निकलती हैं। रामकृष्ण परमहंस जितने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके लिए बहुत सारे लोग कहते थे कि आप जब बोलते हो तो कई वेद और उपनिषद से उसकी व्याख्या हो सकती है। वो रेफरेंसेस आपकी बातों के वहाँ मिल जाते हैं।
बात जो सच, जो हक है, जो सत्य है, वो तो एक ही रहेगा ना। वो किसी भी संत के मुंह से निकलेगा तो वो एक ही बात तो निकलेगी। संतों का हृदय प्रभु का खजाना है। उन्हीं के अनुभव से शास्त्रों के वचन प्रमाणित किए जाते हैं। जो कुछ शास्त्रों में है वह सब संतों के हृदय में है, परंतु जितना संतों के हृदय में है शास्त्रों में नहीं है। उनका हृदय तो आत्मविद्या की गंगा का स्रोत है। 5/2/29 शाम। अपनी शिकायतें महात्मा जी के सामने पेश की। जवाब पाया, हृदय को तस्कीन अता हुई। किसने करी पेश? ये कुछ भी नहीं लिखा। महात्मा जी तो लाला जी महाराज के हाँ, लिए भी लाला कहा जी जाता था। महाराज। हो सकता है चचा जी महाराज ने कहा कि मैंने अपनी बातें बोली तो उन्होंने कहा कि तुम्हें तस्कीन मिले। तुम्हें तस्कीन कहते हैं चैन को, ठहराव को। मखलूक की खिदमत से ही सच्ची भक्ति नसीब होती है। मखलूक यानी आम जनता। सच है, लेकिन पहले सीखना तो चाहिए कि सेवा कैसे करें। जब तक हृदय शुद्ध न होगा, ईश्वर की सच्ची मोहब्बत दिल में भरी न होगी, खिदमत करना आ ही नहीं सकता। जैसा बर्ताव जहाँ चाहिए वहाँ वैसा ही अदा हो जाए, भला यह कैसे जाना जा सकता है? जब तक मैं और हम बने हैं, ख्याल भी बना है कि मैं सेवा करता हूँ, सेवा नहीं हो सकती। सेवा अमानी भाव होके हो सकती है जब आपके मन में कोई मैं का भाव, अपना मान और ये नहीं होता। 29/1/29। एक दिन महात्मा जी कहने लगे कि इस आत्मविद्या का फल यही है कि हम प्रभु के जीवों की सच्ची भलाई कर सकें। जो केवल अपने कल्याण के लिए तत्व ज्ञान को पाने की चेष्टा करता है वह मंदमती है। सारे मखलूक को अपने आप में देखना और आपको सारे मखलूक में, यही इस विद्या की परिपूर्णता है। खुद में खुद को सर्वत्र पूरी सृष्टि में देखना और उस सृष्टि को अपने अंदर भी देखना, ये पूर्णता है। और सेवा पे आपका जोर था कि आम लोगों की सेवा करने से ईश्वर की भक्ति प्राप्त होती है। जो खुद के लिए अपने उत्थान के पीछे ही पड़ा हुआ है, आत्मज्ञान मतलब कि आत्मज्ञान के पीछे पड़ा हुआ है, तो वो तत्व ज्ञान, अभी वो पूरा नहीं हो पाया। अब उससे आप ही आप सबका हित होता है। उसकी वाणी में अमृत रस होता है, मुर्दा दिलों को जीवित करता है। वही पुण्य से आगे चलकर मोक्ष पद पाता है। वही जो ऐसा जो कि आम लोगों के दर्द को अपना दर्द समझता है, वही इस बात को पाता है। 1/1/29। 7:30 सायंकाल। श्री गुरुदेव जी समझाने लगे कि पुरुषार्थ ही समय है। पुरुषार्थ उसका स्थूल रूप है। शरीर से यदि किसी का उपकार बन जाए तभी सफल है। उपकार का ख्याल हृदय से गायब रहे तभी प्रभु जी अपनी भक्ति देते हैं। दुनिया के सभी काम करते हुए दिल प्रभु जी के लिए साफ खाली बना रहे, प्रभु जी उसमें तभी विराजेंगे जब उसमें और किसी के लिए स्थान न रहेगा। भगवान को उसके मखलूक यानी उसके प्राणियों की सेवा में पाओगे।
ईश्वर से प्रेम करो और उसके प्राणियों से प्रेम नहीं करो तो वो प्रेम सधता नहीं है, पक्का नहीं होता। 30-10-30 परमात्मा को पाके उसके जीवों की सेवा करना ही इस देह का सच्चा फल है। सेवा ऐसी करनी चाहिए कि कृतज्ञता का ख्याल न आने पाते सब अपना ही काम हो रहा है। कृतज्ञता का ख्याल न आने पाते सब अपना ही काम हो रहा है। कृतज्ञता भी अच्छी चीज है। हाँ, अब थैंकफुलनेस। हाँ, थैंकफुलनेस तो बुरा नहीं है, लेकिन अब उसमें किस रेफरेंस में ये बात बोली है? आपका कहना है कि सब अपना ही काम हो रहा है, अपने काम ही मान के किसी की सेवा करें तो ज्यादा अच्छा है। 31-12-35 आपने सबको संबोधित करते हुए फरमाया कि कुछ लोग ये समझते हैं कि अपना संबंध केवल गुरु से है और दूसरों से नहीं। इससे आत्मिक उन्नति रुक जाती है। जब कोई अपने पिता को प्यार करे तो भाइयों को ना और करे। दादा को ना करे तो क्या पिता वास्तव में प्रसन्न होगा? अच्छा, दादा को ना करे, ये इस पे हिंट कर रहे हैं। गुरु परंपरा में कुछ जगह बस आखिर तक उसको नहीं माना, जहां से परंपरा चली है वहां तक नहीं माना, बीच में से ही मान लिया है, बल्कि एक दो से ही मानो। एक दो से वहां से तक ही मान के ऊपर फिर लिया ही नहीं है। तो वो जहां धर्म का विचार आ गया वहां तो कुछ कमी रह ही जाती है ना। धर्म तो अब पृथ्वी पे ही है, ईश्वर के यहाँ तो कोई धर्म का कोई डिस्क्रिमिनेशन है नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने एक बस कह दिया कि यही आदि गुरु है, उसके ऊपर कुछ नहीं, तो वो काम तो हो ही रहा है, काम तो जो आदि गुरु है वही कर रहे हैं। लेकिन चचाई महाराज का कहना है कि आखिरी सोच तक को मानना चाहिए। पिता तब प्रसन्न होता है जब उसके पिता को भी वैसा ही मान और आदर कोई देता है। ऊपर के बुजुर्ग फैज यानी अमृत वर्षा जारी करते हैं। गुरुदेव उनका अंदाजा करके साधक को प्रदान करते हैं, नहीं तो उस फैज की अनंत तीव्र धार से हानि हो, वरना कम हो जाता है। अगर सोर्स को, बाबूजी भी कहते थे कि हमें अपने सोर्स को नहीं छोड़ना है, जो हमारे बुजुर्गों ने किया वही हमें करना है। बीच में लोगों ने रिफॉर्म करके जो किया है वो ठीक है, उनका भी काम हो रहा है, क्योंकि ईश्वर तो दयालु हैं ही। और जहां से उन्होंने मान लिया कि इनके ये ही आदि गुरु हैं, तो वो आदि गुरु के रूप में वो भी काम कर रहे हैं, तो काम तो उनका भी हो रहा है। लेकिन जो बात नक्शबंदिया खुशू की है, जो फैज की है, वो फैज एक अलग तरह का है। और वो उसके भाग्यशाली लोग वो ही होते हैं जिनको, जो अपनी नज़र को अहले नज़र रखते हैं, अपनी नज़र को कहीं बीच में को संक्षिप्त नहीं करते।